शंकर भगवान की परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। गुरु रूप शासक जी सुबह गुरु कृपा द्वारा 12वें अध्याय का पाठ हुआ जिसे भक्ति योग कहते हैं। यानी कि भक्ति उन्होंने बताई है कि अपने मन का निश्चल चेता करके बुद्धि को मेरे में लगाओ। कोशिश करो कि मन और बुद्धि उसकी तरफ लग जाए तो इस भक्ति से मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। फिर उन्होंने उसी योग में कहा कि अगर ये मन और बुद्धि नहीं लगती, सुबह ऐसा श्लोक आया क्योंकि माया की दुनिया में फंसे हैं, तरह तरह के अच्छे बुरे विचार आते हैं। कहते अगर मन और बुद्धि नहीं लगती तो सारा दिन मेरी सेवा कर, सुबह शाम मेरे को मत्था टेक पर नाम कर, मेरा नाम जप। यानी कि कोई सिद्धि करने की बात नहीं कह रहे, कोई मन को एकाग्र करने की बात नहीं कह रहे, कहते मेरा नाम जप। अगर वो भी नहीं जप सकता तो कीर्तन सत्संग भजन जब जो समा मिले वो करता रहे, तब भी मुझे आप प्राप्त होगी। अगर उतना भी समा नहीं मिलता तो इतना ही आके कह दे, माथा टेक दे, हे सद्गुरु, हे ईश्वर, हे परम धाम, मैं आपके चरणों में आया हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपका हूं। चंगी हाँ या मंदी हाँ, साहिब तेरी बंदी है, मेरे में अवगुण बहुत है, ऐसा कह लो। कहने का भाव आप सबके बीच में मैं भी हूं, क्योंकि माया के दुनिया में रहकर अच्छे बुरे विचार आ जाते हैं। तो ये प्रार्थना करने से, मन और बुद्धि को एकाग्र करने से, उसकी शरण में आके उसे कहते कम से कम माथा ही टेक दो और ये कह दो कि मैं आपकी शरण में हूं, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। ये सुबह का पाठ था, सुबह जो आप सब ने सुना। कहने का भाव, आप सब लोग भक्ति से ईश्वर के चरणों में आ रहे हो, आपका सदैव कल्याण होगा, क्योंकि जो ईश्वर को सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसका कल्याण होता है। कितने कितने सुंदर आप भजन कर रहे हैं, ये ईश्वर के निमित्त सारे भजन। कोशिश किया करो कि सारे अपने मुख से बोला करो साथ साथ। उसका कारण है कि आपकी ध्यान अवस्था गुरु के चरणों में बैठने जैसी हो जाएगी। अगर आप बोलते नहीं, कहते छड्डो यार ने 2 मिनट बोल लिया, उन्होंने बोल लेते हो तो बाद है बोलेगा, फिर कथा आएगी तो फिर सुन लागे, वो एक टाइम पास है। आप साथ साथ बोलोगे तो आपकी व्यवस्था, आपकी स्थिरता गुरु के चरणों में लग जाएगी, आप स्थिर हो जाएंगे। स्थिर बुद्धि वाले को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। बोल सद्गुरुदेव महाराज की। तो आइए 12वें अध्याय का महात्म बड़े प्यार से सुने, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जी के एक एक अध्याय का महात्म बड़ा महत्वपूर्ण है। हर श्लोक, हर बात हमें बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्मों की तरफ ले जाती है। हर बात
हे भगवानों वाच, हे लक्ष्मी, 12वें अध्याय का महात्म सुनो। सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कल्याण सीताराम, कल्याण सीताराम। ईश्वर थोड़ी सी ही भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं। केवल आपने मन ही इस तरफ लगाना है। बुल्लिया रबदा की पाना इधर घुटना इधर है, यानी कि दूसरी तरफ मन अवस्था जो आपकी बनी है उसको वहां से उखाड़ कर ईश्वर की तरफ अपनी मनोवस्था लगाना, उसी को कहते हैं भक्ति। ईश्वर उसी से ही कल्याण करते हैं। आइए, दक्षिण देश में सुखानंद नाम का राजा रहता था। इसके नगर में वो सुखानंद नाम का जो राजा था, उसके नगर में एक लंपट यानी कि व्यभिचार करने वाला और एक गणिका यानी कि व्यभिचारनी, वो दोनों रहते थे। गणिका से उसकी प्रीति थी। वो दोनों एक देवी के मंदिर में जाके मदिरा पान किया करते, यानी कि शराब भी खाया करते। कहा? मंदिर में जाकर मांस खाते, भोग भोगते। जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो, तो कहते हम यहाँ वैसे ही रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं, ऐसा झूठ बोल देते। क्या प्रभु को पता नहीं हम क्या कर रहे? सब पता है, कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रभु नियति के अनुसार ही फल देते हैं। जिसकी नियति में खोट नहीं, प्रभु उसको अपना लेते हैं। ये ध्यान रखना। कहते मदिरा पान किया करते और झूठ बोलते कि हम देवी की सेवा करते हैं। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। उसी मंदिर में एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी। देवी प्रसन्न हुई, कहा वर मांग, जो मांगेगा मैं दूंगी। ब्राह्मण ने ना, जो ब्राह्मण वहां पर करता था जहां पर गणिका और लंपट थे दोनों कर रहे, वहां पर ब्राह्मण की दिन रात सेवा करता था। और एक बार उसने माता की स्तुति करी और कहा कि जो वर मांगना है मांग लो। माता ने कहा मैं दूंगी। फिर उसने धन संतान सुख मांगा। देवी ने कहा हे ब्राह्मण, अवश्य कर तुम्हें धन और संतान सुख दूंगी, पर एक बात पहले कर, इन दोनों के उद्धार का ऐसा उपाय कर जिससे इन दोनों का उद्धार हो जाए। बोल शंकर भगवान। देखिए, जो सात्विक लोग होते हैं ना, जो भी बात कहते हैं दूसरे के कल्याण निमित्त कहते हैं, कि उसका किसी तरीके से कल्याण हो जाए। सात्विक लोग। तो माता ने उस ब्राह्मण को कहा पहले इन दोनों का उद्धार किसी तरीके से करो, कोई ऐसा बताए उपाय बताओ जिससे इनका उद्धार हो जाए। तो ब्राह्मण ने नमस्कार किया और अपने गुरु के पास चले। कहा गुरुजी, मैंने देवी की स्तुति करी थी, देवी प्रसन्न हुई, वो धन भी देती है, संतान भी देती है, पर पहले कहते इनका उद्धार दोनों का होवे, वो कैसे होगा? तब गुरु जी ने कहा हे ब्राह्मण, चल श्री नारायण जी से पूछे, प्रभु से पूछे, क्योंकि भक्त लोग थे। ये पता नहीं किस युग की कथा होगी जब वो दीदार देते होंगे तपस्या से। प्रभु नारायण जी का तप किया उन्होंने, तीर्थ व्रत किए, नारायण जी की भक्ति की, प्रसन्न हुए नारायण और दर्शन हुए। आकाशवाणी हुई, नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पिछली बात कही कि देवी जी की भक्ति करी थी, भक्ति प्रसन्न हुई, कहा धन भी देती हूँ, संतान भी देती हूँ, पर पहले इन दोनों का उद्धार कर, जिस तरह कर सके सो मैं नहीं जानता हूँ।
कि कैसे उद्धार होता है। आप कृपा करके कहो उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है। नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, उन दोनों का उद्धार हो जाए। यानी श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी शास्त्र है, ऐसा शास्त्र है, चाहे कोई बुरा हो चाहे कोई अच्छा हो, जितने मर्जी पाप किए हो, अवगत हो, मतलब सभी तरह से, चाहे भूत लग गया हो किसी को, तो श्रीमद् भगवत गीता के एक एक अध्याय में ऐसा लिखा है कि इसके पाठ करने से, ध्यान करने से इसका कल्याण हो। कहने का भाव के ईश्वर की तरफ तो आना ही पड़ेगा ना। जब आओगे तभी गीता का पाठ सुनोगे, करोगे, बैठोगे, तभी इनका कल्याण होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तब उस ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद कहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। भगवान जी ने आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हारी जय हो। तब ब्राह्मण ने देवी के मंदिर में भगवती की स्तुति करी। तब देवी प्रसन्न हुई, कहा हे देवी जी, नारायण जी ने हमें आज्ञा करी है। तब देवी ने कहा है ब्राह्मण तो उनको पाठ सुना जिससे उनका उद्धार होवे। तब दोनों गणिका और लंपट को बैठकर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। बोल गीता माता की 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देव छूटी। देव भाई और वैकुंठ को गए। देखकर देवी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण को कहा हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णो देवी हो। वो देवी ने कहा तुमने इनका उद्धार किया श्रीमद् भगवत। अब देखो वैष्णो देवी जी का भी गीता से बहुत संबंध बन गया। उन्होंने भी आज्ञा करी कि गीता का पाठ करके इनको पहला उद्धार करो। जितने भी हमारे देवी देवता, गुरु लोग, भक्ति करने वाले लोग या मनन वाले, ईश्वर वाले लोग होते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि उनके हृदय में भी दर्द होता है। जब कोई किसी के दूसरे के दिल में दर्द हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हर समय उनके दिमाग में रहता है कि इनका कल्याण कैसे होगा। वो कल्याण में तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं उनके लिए, दूसरों के लिए। इसको सुनकर ऐसे अपकर्मी तर गए, इस नगर का राज्य तुझको दिया। इतना कहकर अंतर ध्यान हुई देवी। ब्राह्मण घर गया, उस राजा के संतान ना थी। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर राज्य देकर ब्राह्मण को राज्य दे। आप विरक्त होकर तप करने को वन में गया और ब्राह्मण राज्य करने लगा। बोल शंकर भगवान की। श्री नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी, ये गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म है जो मैंने कहा और तैने सुना। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 12वां अध्याय समाप्त। ये जो गीता का पाठ है, इसको कभी ऐसे ना समझ लेना कि ये फॉर्मेलिटी है, ऐसा कभी ना समझना। ये आकर्षित करता है अपनी ओर। जब एक बार सुनोगे तो बार बार आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा कि मैं इसे बार बार सुनूं। जैसे वृंदावन जाते हो ना, एक बार जो चला गया वो वही का ही होके रहेगा। उसके दिमाग में से वो कुंडली नहीं निकलती कि मैं फिर जाऊंगा, मैं फिर जाऊंगा, मैं फिर जाऊंगा। ऐसा वहां पर चिन्ह है, चमत्कार है ऐसा माता राधा का, उसका। तो ये वही श्रीमद् भगवद गीता है जो जाने अनजाने में जिनके कोई भी पाप कर्म हो, ये पाठ करने, मनन करने या सुनने से उनके सारे पाप नष्ट होके
पर अपनी मानसिकता, मन और बुद्धि को ईश्वर के साथ जोड़ना सिर्फ आपका काम। ये करोगे, अगर ध्यान नहीं दोगे इसकी तरफ, तो आए हाँ चलो प्रसाद ले जाए, हमारी हाजिरी लगे, अगर ऐसा कहोगे तो वो फॉर्मेलिटी की हाजिरी है। बुरा न मनाना तुम, वो फॉर्मेलिटी की हाजिरी है। दिल से हाजिरी, मन और बुद्धि को निश्चल करके ईश्वर के चरणों में बैठ के उस ध्यान को सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो। ये अमृत रूपी कलश, उसमें से जो आपको अमृत मिलेगा उससे अमर हो जाओ, अमृतम का वरदान मिलेगा। यानी कि आने जाने से आवागमन छूट जाएगा। बोल शंकर भगवान की। सुबह है 13वां अध्याय, क्षेत्र घिया विभाग योग 34 श्लोक। क्षेत्र क्या है, फील्ड क्या है, और क्षेत्र घिया क्या है, ये सब सुबह उसका वर्णन होगा। जो मनुष्य का देह है ना, वो फील्ड है, आपका क्षेत्र है। ये देह इसलिए मिली है, उस आत्मा का क्षेत्र। और क्षेत्र घिया वो ब्रह्म। ये समझने से अलग अलग है और समझने ही से इकट्ठे दोनों। तो सुबह इसके बारे में गुरु कृपा से, उनके आशीर्वाद से विचार किया जाएगा। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम कृष्णाय नमो, 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 ओम कृष्णाय नमो।